हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल NKP एग्री गुरु में। तो आपके लिए लेकर आए हुए हैं प्री बोर्ड का पेपर कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों के पेपर नहीं होते तो इसी दृष्टि से देख के आपके प्री बोर्ड के हिसाब से ही पेपर कॉपी देखी जाएगी और उसी से रिजल्ट बनाया जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से अच्छे से कॉपी लिखें। मैंने आप लोगों के लिए कॉपी PDF के रूप में डाल दी हुई है टेलीग्राम पर। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आप लोग बोरिंग भी ना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड का अपना पेपर है। पहले में सही विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला है चुंबकीय अघूर्ण का सूत्र होता है। तो चुंबकीय अघूर्ण का सूत्र होता है 7 नंबर का हो जाएगा 2ml²। आप लोग टिक करते जाएं या फिर लिखते जाएंगे। अब मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि इसकी पेपर की जो कॉपी होती है अपनी तो जल्द ही डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ है। 2 नंबर का Fe हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा पानी की कितनी होती है? तो 2 नंबर का हो जाएगा 1। विकृत खुली श्रृंखला विवृत खुली श्रृंखला का यौगिक होता है। तो इसमें 2 नंबर का हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मीथेन हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का मूल अनुपाती सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का मूल अनुपाती सूत्र होता है। तो A नंबर का हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किण्वन के लिए अनुकूलतम तापमान कितने डिग्री होना चाहिए? तो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला है कृषि में यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के रूप में। और विटामिन C से क्या और कौन से में विलय होता है, मतलब कि विलय या घुले होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। और शैवालों की कोशिका होती है सेल्यूलोज की, जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगला है सही जोड़ियाँ। ताप का मात्रक हो जाता है केल्विन। ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी। और ऊष्मा धारिता का मात्रक इसमें नहीं है तो आप लोगों को अभी नहीं लिखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ है। समकोण त्रिभुज का सूत्र हो जाता है 1/2 = B = H हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का √3/4 = A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आता है अपने एक वाक्य में उत्तर आते हैं। एक वाक्य में उत्तर जो कि दिए हुए हैं। मैथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? अगला है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका आप लोगों को भी मालूम होगा πr² होता है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बस मोराई। और अगला 4 नंबर का है केंचुए का संघ कौन सा है? केंचुए का संघ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिलिडा। अगला है 5वें नंबर का सारणी में बहुलक हल कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें बहुलक ज्ञात करना है आपको। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पहला है। 5वें नंबर में जो कि आ जाते हैं 6, इसमें 7 बताने। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। एड्स जीवाणु असद हो जाएगा। और 3 नंबर मधुमक्खी एक सामाजिक लाभदायक कीट है। 7 हो जाएगा। कुष्ठ रोग वायरस जनित रोग है। असत हो जाएगा। और 5वें नंबर का अनुवांशिकी सत्य हो जाएगा। और 6वें नंबर का जो है असत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय अघूर्ण की चुंबकीय अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय अक्ष की बिल्कुल ही सरल परिभाषा है और आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताते जाता हूँ, मैं अगली वीडियो में भी दे दूँगा। चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगला अपना आ जाता है समविभव पृष्ठ की कोई 2 गुण लिखनी है।
समविभव पृष्ठ के कोई दो गुण लिखने हैं। तो इसका भी बहुत ही सरल है। 7वें नंबर का जो कि अपना क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला आ जाएगा अपना, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले होते हैं। इसका हो जाएगा अपना 7वें नंबर का हो जाएगा। सेकंड नंबर का, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले होते हैं। अगला जो कि अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों के नाम लिखने हैं। तो इसका 4 कारकों के नाम बिल्कुल बहुत ही सरल है, मैं बता देता हूँ। पदार्थ पर निर्भरता, सेकंड नंबर का है लंबाई पर निर्भरता, थर्ड नंबर का है ताप पर निर्भरता, चौथे नंबर का है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भरता। अगला 9वें नंबर का अपना क्वेश्चन आता है। 9वें नंबर का जो कि क्वेश्चन है अपना, पूछा है एथिल अल्कोहल के कोई दो उपयोग लिखिए। एथिल अल्कोहल का बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत आरामी से लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। शराब तथा अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में, टिंचर आयोडीन तथा पारदर्शक साबुन बनाने में। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। पहला है शराब तथा अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में, सेकंड है टिंचर आयोडीन तथा पारदर्शक साबुन बनाने में। अगला आ जाता है 10वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, कार्बोहाइड्रेट्स के कोई दो महत्व लिखिए। कार्बोहाइड्रेट्स के दो महत्व निम्नलिखित हैं, पहले लिख सकते हैं। ये विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला आ जाएगा, ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं जिससे शरीर का ताप स्थिर बना रहता है। आप लोगों के लिए आगे भी याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अगला है पादप जनन के उद्देश्य लिखने हैं। तो पादप जनन के बहुत ही सरल जी हैं, जो कि अथवा का है अपना। और पहले नंबर पे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के कोई दो महत्व लिखने थे। तो शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना, जिससे एक ही खेत में अनेक फसलें ली जा सकें। अगला है सेकंड नंबर का, जो कि है उसी का, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना जिससे पादपों या फसलों को रोगों से बचाया जा सके। और 12वें नंबर का जो कि अपना क्वेश्चन है, इसमें एक समकोण का चित्र बनाना है, 90 डिग्री का एंगल जो कि है, और समकोण का सूत्र लिख देना है। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल लिख देना है, 1/2 आधार गुणे लंब हो जाएगा। 13वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकी की कोई दो सीमाएं लिखनी है। सांख्यिकी की कोई दो सीमाएं लिखनी है, या फिर किन्हीं 4 सांख्यिकी विधियों के नाम लिख देने हैं। तो 4 सांख्यिकी विधि के नाम बिल्कुल बहुत ही सरल है। सहसंबंधन पहला हो जाएगा अपना, सहसंबंधन। सेकंड नंबर का हो जाएगा अपना प्रदर्शन। थर्ड नंबर का हो जाएगा सारणीयन। और चौथा नंबर और लास्ट हो जाएगा अपना वर्गीकरण। तो अपना ये 13वें नंबर तक की कंप्लीट हो चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर। और 14वें नंबर पे है, मीथेन को कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। मीथेन के कोई 3 भौतिक गुण लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा अपना, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। और अगला सेकंड नंबर का हो जाएगा, यह वायु से हल्की होती है। यह -146 डिग्री तथा -186 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल जाती है। ये हो गया अपना 15वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको दोबारा पूछना है या फिर कुछ भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बोल दें। अगला है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रूसिफेरी
क्रूसीफेरी कुल के कोई 3 विशिष्ट लक्षण लिखने हैं। तो क्रूसीफेरी के लक्षण हो जाएगा, फल सिल्कुआ होता है, पुष्प पूर्ण तथा जायंगधर होते हैं, और 3 नंबर का हो जाएगा दलपुंज क्रूसीफॉर्म होते हैं। अपना 16वें नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेमिनी कुल के पौधों का आर्थिक महत्व 3 बिंदुओं में लिखने हैं। ग्रेमिनी कुल के जो पौधे होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है, आपको ये लिखना है। बहुत ही आर्थिक उपयोग आना चाहिए उनका। शर्करा, बांस, रेसे। तो शर्करा में गन्ने के रस से शक्कर तथा चीनी गुड़ बनाया जाता है। बांस से इनके तिनकों से या फिर तने से डलियाँ और सीढ़ी, झोपड़ी, मकान की छत बनाई जाती हैं। 3rd नंबर का हो जाएगा रेसे। मोजे के रेशों से रस्सियाँ, चटाइयाँ तथा बास्केट बनाई जाती है। बना जाता है 7वां क्वेश्चन। 7वें नंबर का जो कि क्वेश्चन है अपना, इसमें सारण्यन के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। तो सारण्यन के मैं बता देता हूँ। सारण्यन का उद्देश्य समंकों को क्रमबद्ध ढंग से रखकर तुलना करने में सरलता लाना, समंकों को सारण्यन के रूप में प्रस्तुत करने से उनकी विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। सारण्यन के रूप में समंकों को प्रस्तुत करने से सभी प्रश्नों के उत्तर सुगमतापूर्वक एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। ये अपना हो गया। और अगला आता है अपना, जो कि मैं इसकी सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। 18वें नंबर का जो कि क्वेश्चन है आपका, तो इसका समांतर माध्य निकलेगा 26.56 और बहुलक का आंसर इसका निकलेगा 25.71 निकलेगा। 18वें नंबर के क्वेश्चन पे मैंने बता दिया है। और 19वें नंबर का जो कि क्वेश्चन है, फसलों को पाले से बचाने के कोई 5 उद्देश्य। तो पहला है सिंचाई कर देनी चाहिए, बहुमूल्य पौधों को पुआल से ढक देना चाहिए, पाला अवरोधी फसलें लगा देनी चाहिए, पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगा देने चाहिए, पौधों के आसपास धुआं करके वायुमंडल का तापमान बढ़ा देना चाहिए। आगे की अंतर है तो आप लोग को अगले वीडियो में मैं उसको दे दूंगा। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो मैं आप लोगों को जल्द ही उस सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवा दूंगा। पेपर कॉपी विथ आप लोगों को कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों के नंबर कटें या फिर कट सकते हैं। आप लोगों को कोई भी वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉपी को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉपी को लिख लें और टेलीग्राम के ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं तब तक आप अगली वीडियो में।